देखो, टू बोर्ड सिस्टम पे अभी क्या नोटिस आया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, आप लोगों के दो बोर्ड एग्जाम कैसे हो सकते हैं समझना। पहला जो आपका बोर्ड एग्जाम अभी बोला है कि ऐसा होगा, बोल दिया है कि ऐसा होगा, तो समझना, क्या ये दोनों देना कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। क्या भैया हमें देने चाहिए? अगर तुम एक अच्छे खासे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अगर तुम एवरेज बच्चे भी हो, तो भी मैं बोलूंगा तुम्हें दो बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। हां, बट अगर तुम वो हो जो कि यार भैया पास भी मुश्किल से हो पाएंगे, तो बिल्कुल दे सकते हो। पहला जो बोर्ड एग्जाम होगा एज यूजुअल, जो कि हर बार होता है फरवरी से लेकर मार्च तक, है ना, पहला बोर्ड एग्जाम। अब यहां पर बोला एक और बोर्ड एग्जाम होगा जो कि होगा आपके मई में। ठीक है, सीबीएसई वालों की बात कर रहा हूं, मई में। क्या हमें दोनों देना कंपलसरी है? नहीं, तुम्हारे पास चॉइस आएगी, या तुम दोनों भी दे सकते हो, या तो तुम ये तो तुम्हारे लिए कंपलसरी है, ये तो सबको देना है, बट ये देना ही नहीं देना, इसके लिए चॉइस है। इसके लिए क्या है बेटा? इसके लिए चॉइस, राइट, इसके लिए चॉइस। अब क्या भैया हमें वो चॉइस ऑप्ट करनी चाहिए? मैं बोलूंगा चॉइस ऑप्ट कर लो, कर लो चॉइस ऑप्ट, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि ये मई वाला एग्जाम तुम देने जाओ, मत देने जाना। अरे भाई एक ही एग्जाम देना। देखो भाई, पहला एग्जाम ये दोगे, तुम में से 99% बच्चे इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके मार्क्स भी बहुत बेहतरीन आएंगे, मुझे भरोसा है। पर 1% बच्चे जो जिनको लगेगा कि यार भैया क्या पता मैं फिजिक्स में, मतलब मैथ्स में मैं तो फेल ही हो जाऊं, मैथ्स में बहुत ही कम नंबर आ गए यार भैया, तब जाकर तुम्हें दूसरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 99% का तो यही काम हो जाएगा एज यूजुअल, बट 1% बच्चों के लिए ये पेपर है। ठीक है, जिनको अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, बट मैं सजेस्ट करूंगा इंप्रूवमेंट का कोई सेंस नहीं है। तुम 10वीं क्लास में हो, 12वीं में तो हो नहीं। 10वीं की परसेंटेज तुम्हारे कॉलेज एडमिशन में काम तो आएगी नहीं। 10वीं में अगर तुम्हारी नॉर्मल परसेंटेज भी आ रही है तो भी काम कहीं ना कहीं चल जाता है लॉजिकली। पर ये 12th में बड़ा जरूरी है, 12th के लिए बहुत जरूरी है। जब तुम 12th में जाओगे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें ये सेकेंड बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने पहले में अच्छा परफॉर्म नहीं करा बाय एनी चांस, कॉलेज की जो परसेंटेज होती है ना, कट ऑफ, वो बहुत हाई होती है, तो तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तब जाकर तुम दूसरा दोगे। बट 10th में उतना लॉजिकल नहीं है ये, है ना, तो तुम एक दोगे, एक में ही मेहनत करेंगे अपन, एक में ही मार्क्स लेकर आएंगे, दूसरे के बारे में अपन सोचेंगे भी नहीं। दूसरे में वो सोचेगा जो कि पहले में कहीं ना कहीं फेल वाली उसकी सिचुएशन बन जाए गलती से। पर बैच से पढ़ रहे हो, नहीं बनेगी मुझे भरोसा है, बट फिर भी 1% की बन जाए उसके लिए एग्जाम है, बाकी सोचना ही नहीं है। इसको दिमाग से निकाल दो, ये भी कोई एग्जाम है, भूल जाओ इसको, भूल जाओ इसको, सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, इसी पे ही 95 प्लस लाएंगे, टेंशन नहीं लेनी।